नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्दर इन 24 न्यूज पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। आज हम बात करेंगे देश के बीच में जो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम मंदिर के उद्घाटन व रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जहां देश के लोगों में उत्साह है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, रामलला की स्थापना हो रही है। बहुत समय से रामलला जो थे वो टेंट में रह रहे थे। अब वो शुभ घड़ी आई है जिसके बीच में कि रामलला को आज उनका अपना घर मिल रहा है। इसके लिए वहाँ पर सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है एक विधिवत रूप से की जाती है, जो कि 16 जनवरी से वहाँ पे सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। मंत्रों का जाप किया जा रहा है और 22 जनवरी को रामलला की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जहाँ एक वर्ग है जो इस चीज़ को लेकर बहुत खुश है, उनका कहना है कि राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त उत्साह है देश में, पूरे देश में आज माहौल जो है राममयी हो चुका है और बड़े उत्साह के साथ एक त्यौहार की तरह इस पर्व को जो है मनाया जा रहा है। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो ये चाहता है कि इतना पैसा राम मंदिर पर ना लगाकर शिक्षा पर, विकास पर लगाना चाहिए था। आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता JK शर्मा जी हैं। अब इनसे जानेंगे कि जैसे कि लोगों के बीच में जो कि एक वर्ग है जिसके बीच में एक बहुत बड़ा ससुपंज है कि राम मंदिर की जगह और भी किया जा सकता था, इसकी जगह हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे, इंस्टीट्यूशन खोले जा सकते थे। तो आज हम इनसे ही जानेंगे कि राम मंदिर की क्या वाकई में ही आवश्यकता थी, या जो लोग कह रहे हैं वो कितना सच कह रहे हैं। क्या राम मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आज हम जानेंगे JK शर्मा जी अधिवक्ता से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्दर इन 24 न्यूज़ पर। सर, जैसे कि एक वर्ग है जिसके बीच में कि चलता है, जैसे कि अगर कोई चीज़ होती है और उसके लिए अच्छा बोलने वाले होते हैं तो बुरा बोलने वाले भी जरूर बीच में होते हैं। आलोचक भी हमेशा किसी भी बात को लेकर कह ले तो हमेशा रहते रहे हैं। तो जैसे कि लोगों के मन में एक सस्पेंस चल रहा है कि भाई अगर इसकी जगह राम मंदिर तो बनता, लेकिन उसकी जगह और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते थे, जैसे विकास के कार्य हैं, स्कूल खोले जा सकते थे, अस्पताल खोले जा सकते थे। इस विषय में आपका क्या अर्थ है? देखें, जिन लोगों का ये तर्क है जो ये कहते हैं कि राम मंदिर की जगह पर स्कूल खोले जा सकते थे और विकास के कार्य हो सकते थे, उनकी सोच बड़ी संकुचित है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि उनका ज्ञान कहीं भी नहीं है। सीमित तो एक होता है कि जहाँ पर थोड़ी बहुत बुद्धि होती है वहाँ पर वो भी नहीं है। हमको मंदिर धर्म की महत्ता को समझना होगा, राम मंदिर की स्थापना को भी समझना होगा। बिना किसी विवाद में घुसे हुए मैं एक बात कहूँगा, धर्म जो होता है वो जीवन का आधार होता है, वो आपका प्रेरणा स्रोत होता है। धर्म के आधार पर ही आपको वो शक्ति मिलती है जिससे आप सृजनात्मक काम करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे होंगे जहाँ पर लोग छोटे छोटे गाँव से, छोटी छोटी जगहों से आते हैं और वो प्रेरणा पाके बड़े बड़े काम करते हैं, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे और किसी के, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो। इन सब की प्रेरणा का स्रोत इन धर्म था। इन सब की प्रेरणा का स्रोत वो संस्कार थे जो इनके पूर्वजों ने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किए थे। यदि धर्म ना होता, यदि ये प्रेरणा स्रोत ना होता तो आज ये दुनिया अब्दुल कलाम से महफूज हो जाती, महरूम हो जाती। आज आप लाल बहादुर शास्त्री को इतिहास के, स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में ना देख पाते। तो ये कहना गलत है। मंदिर की क्यों स्थापना, मैं बताता हूँ कि इसके धर्म की क्यों जरूरत होती है, मंदिर की क्यों जरूरत है और कैसे वो उस विकास, ये विकास का आधार है। आप देखिएगा कि जब मंदिर बनता है, मैं इस विषय में नहीं जा रहा कि किस तरह से बना, क्यों नहीं बना, ये एक अलग चीज़ है। पर जब राम मंदिर बना है तो ये बहुत सारे विकारों को देश के अंदर से दूर करेगा, इस देश को सुदृढ़ बनाएगा। चाहे इसकी जगह कोई और भी धर्म का, इस धर्म की स्थापना होती तो वो भी सुदृढ़ता लाता, एक राष्ट्र का चरित्र निर्माण करेगा। हम, आपको पता है कि हम सबसे पुराने देश, सबसे पुरानी सभ्यता है, हमारा देश सबसे पुराना है। उसका एक ही कारण है
कि हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास धर्म है, हमारे पास आचार है, विचार है, उन सब, हमारे पास श्रद्धा है, हमारे पास अपने पूर्वजों के प्रति संस्कार है, और इन सब का स्रोत धर्म होता है, ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान ही धर्म के चक्षु होते हैं। जब राम मंदिर बनेगा तो लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो हो भी रहा है देश में, हम देख रहे हैं, तो जिससे उनकी प्रगतिशील इच्छाएं बलवती होंगी, वो आगे अच्छे कार्यों में बढ़ेंगे। जहाँ तक हॉस्पिटल इनका सवाल है, ये भी राम मंदिर के बनने से हॉस्पिटल बनने पे या विकास कार्यों में कोई, उनकी प्रगति में कोई अवरोध नहीं आने का है, बल्कि वो और ज्यादा बलवती होंगी। मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे जो प्रवासी हमारे यहाँ से लोग गए, उनके बच्चों ने बाहर जाके इस धर्म के बलबूते पे, इस संस्कार के बलबूते पे, इस रामचरितमानस के बलबूते पे वो दूसरे देश में जाके सर्वोच्च पदों तक प्राप्त किया। ऋषि सुनक जिसके एक जीते जागते उदाहरण है। अगर हम ये ऐसा ना मानते कि भाई रामचंद्र जी की देश को जरूरत है, इस मानव सभ्यता को जरूरत है हमारी, क्योंकि वो हमारे जनक है, हमें जरूरत है, तो अगर ऐसा ना होता, ऐसा उनको हमने धारण ना किया होता, तो आज ब्रिटेन को ऋषि सुनक नहीं मिलता। आपने उनका उदाहरण देखा होगा, उन्होंने विज्ञान और धर्म दोनों को एक साथ रखा। उन्होंने धर्म को अपनाया और विज्ञान का साथ दिया, क्योंकि धर्म ही आपको इस चीज का बताता है कि मानव सभ्यता का, मानव प्रकृति का, मानव जीवन का, मानव संस्कारों का कैसे विकास हो। तो धर्म को विकास से पृथक करके नहीं जोड़ा जा सकता। मेरा मानना है, जिन लोगों ने ऐसी प्रश्न किया है वो किसी बीमारी से प्रेरित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो हमारा धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो कई हजार वर्ष पुरानी है। जो और जितने भी हम धर्म के हैं, तो वो तकरीबन सारे धर्म जो है सनातन धर्म में से निकले हैं। इसी का एक आप हिस्सा मान सकते हैं। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो धर्म है 5000 साल पुराने हैं। जो इसमें थोड़ा सा जो एक मैं कहूँ कि जैसे कि अभी अगर हमारे बात करें हम कि पूरे अगर विश्व की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म का जो देश है, शायद एक विश्व में एक या दो ही ऐसे देश हैं जो हिंदू हैं। अन्यथा अगर हम कहें तो बाकी के बाकी सारे देश, अगर हम कहें तो मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम के जो बहुत सारे देश मुस्लिमों के हैं, जो कि 54-55 के करीब हैं, ईसाइयों के देश हैं। तो सर, ये क्या कारण है कि जो हमारा धर्म है वो पूरे विश्व के बीच में क्यों उतनी तीव्रता से नहीं फैला जितनी से और धर्म फैला? देखें, हम सारे एक ही होते हैं। अगर धर्म का अवलोकन किया जाए, उनका गहन अध्ययन किया जाए, तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा है, मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने हिंदू धर्म को बहुत गहराई से पढ़ा है। हिंदू नाते होने के नाते वो मुझे संस्कार में मिला। मैंने किसी भी धर्म को ऐसा नहीं देखा, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिश्चियनों का देखें तो सिंपल से कहते हैं जीसस मीन्स, वो कहते हैं भगवान को कहते हैं कि इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस सैटन विल हैव टू फ्ली, इन द नेम ऑफ माइटी जीसस सैटन विल हैव टू फ्ली। तो सैटन स्टैंड्स फॉर डेविल। सैटन जो होता है उसका मतलब शैतान होता है। तो उन्होंने कहा है कि भगवान के नाम में अगर भगवान का नाम लोगे, कहने का उद्देश्य ये है, तो जो है दुष्ट को जाना पड़ेगा ना। और जब आप कुरान देखोगे तो उसके अंदर भी स्टार्टिंग में कहते हैं कि ए बंदे, तू नमाज ना पढ़ जब तक तू पाक साफ ना हो। और हिंदू धर्म तो आपको पता ही है कि मन की बात करते हैं, कहते हैं कि आपको यू नीड टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा कैसे आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे। तो आप देखो, किसी भी धर्म का जो अवलोकन होता है वो आपको कोई भी गलत बात नहीं सिखाएगा। ये बड़े मैं विश्वास के साथ, बड़ी चुनौती के साथ कह सकता हूँ, उसका इंटरप्रिटेशन हमारे व्यवस्थित, चाहे वो पादरी हो, मौलवी हो या पंडित हो, उन्होंने किया हो अपने स्वार्थ के लिए, वो एक अलग चीज है। धर्म कभी आपको गलत चीज नहीं सिखाएगा। धर्म में आप मुझे कोई ऐसी व्याख्या नहीं बता सकते, कोई ऐसी सूक्ति नहीं बता सकते, कोई ऐसी वर्सेस नहीं बता सकते, कोई ऐसे जो है आयत नहीं बता सकते जिसके अंदर ये लिखा हो कि आपको जो है दूसरे धर्म को के लोगों को कन्वर्ट करना है या धर्म का प्रचार नहीं, धर्म के विचारों का प्रचार करना है। क्योंकि एक अंतर है, रोशनी को कभी किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में ही प्रकाश पुंज होता है, उसको किसी प्रचार की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही फैली होती है।
तो आपको एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, एक मानवता में विश्वास रखने के नाते, जो धर्म मानवता के भलाई के लिए बात करे, जो धर्म मानव सभ्यता की भलाई के लिए बात करे, जो आने वाली पीढ़ी की भलाई के लिए बात करे, उनको फैलाना है और निस्वार्थ भाव से निष्कंटक होकर फैलाना, वो एक बात होती है। जहां तक आपने बात की कन्वर्जन की, उसके लिए भी मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, लोगों की अपनी इच्छा है कि आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं भौतिक रूप से एक एग्जांपल दूं तो आपको इस बात को गहराई से सोचना होगा कि एक आदमी होता है जो एक फला ब्रांड की कमीज को पसंद करता है, एक होता है दूसरे की करता है, तो उसके सेल्समैन लगे। तो ये व्यवस्थित, ये जो आप देखते हो ये पादरी हैं या और ये जो पंडित हैं या मौलवी साहब हैं, ये सारे, मैं एक बात कहूँगा, इनवे सारे के सारे नहीं, बहुत सारों ने अपने को धर्म के लिए जो है समर्पित किया। तो ये व्यवस्थित सेल्समैन हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। अब आपको फिर अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। जहाँ तक आपने हिंदू धर्म की बात करी, समय समय पे हिंदू धर्म की कुरीतियों को, चाहे डॉक्टर राम मोहन राय हो या और बहुत सारे हमारे जो है, चाहे संत रविदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो या सूरदास हो, इन सब महानुभावों ने समय समय पे धर्म की कुरीतियों को समाज के सामने उजागर किया है और हमने असंख्य कुरीतियों को दूर किया है। जहां तक कन्वर्जन का सवाल है, जिस लोग को धर्म का पता पड़ जाएगा वो किधर भी नहीं जाएगा। वो तो फिर कबीरदास वाला हो जाएगा कि हिंदू मोहे राम के, मुसलमान खुदाई, और असली मानस वही है जो दुई में कदी न जाई। तो परमत्व को मिल जाएगा। परमत्व का कोई धर्म नहीं होता। परमत्व तो जो है, जिसने परमत्व को पा लिया, आप पूछो गौतम बुद्ध से, पूछो कि गौतम बुद्ध का क्या धर्म था, उन्हें पता ही नहीं उनका क्या धर्म था। उन्होंने कहा मेरे तो परमात्मा एक था, मैंने उसे पा लिया। अगर आप कबीर से पूछोगे तो कबीर अपना धर्म ही नहीं बता सकते, जबकि उन्होंने हिंदुओं के ऊपर भी कठोर से कठोराघात किया और मुसलमानों के ऊपर भी कठोर से कठोराघात किया, और उस सारे समाज ने उनको अपनाया क्योंकि उन्होंने सच बात कही। उन्होंने वो बात कही जो बात एक आदमी अपनी आत्मा से करता है, जो अपने आत्मचिंतन में करता है, जो प्रभु से एक भक्त करता है, तो वो बात कही और उस बात को सबने अपनाया। तो ये इन कुरीतियों को आपको दूर करना पड़ेगा। बाकी और जिस समय आपने इन कुरीतियों को दूर कर दिया, ये भेदभाव दूर कर दिया, सबको गले लगा लिया, तो एक जो है ये व्यवस्था आपने बना रखी है, इसको अगर आपने ये जो गलत व्यवस्था बना रखी, मैं सही व्यवस्था की नहीं बात करना, जो आपने गलत व्यवस्था बना रखी है कि यही बंदा जो है मंत्रों का जाप करेगा, यही पूजा पाठ करेगा, यही युद्ध लड़ेगा, अगर ऐसी बात करोगे आप, तो जो है आप जब आप इन व्यवस्था को मिटा दोगे, ऐसी कुरीतियों को मिटा दोगे, तो आप पाओगे कि यहाँ पर भी ये चीजें बंद हो जाएंगी। पर उसके बावजूद भी मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है हिंदुओं के अगर राष्ट्र नहीं है उसका एक अलग चीज है, पर जो क्योंकि एक हिंदू भी जो एक सनातन, ये जो हम सनातन धर्म है हमारा, ये इसके अंदर बहुत सारी अनगढ़े भी, गढ़े और अनगढ़े दोनों तरह के ही रहे। हम लोगों ने पूरे विश्व के अंदर अपना परचम फहराया है। अगर मैं हिंदू होने के नाते कहूँ, हालांकि तो हम देखेंगे कि जो है हमने अपने पूरे विश्व के अंदर अपना परचम फहराया। हर देश में हमारी प्रेजेंस में फील की गई है, हमारी उपस्थिति दर्ज कराई है हमने, और अच्छी कामों में अच्छे पदों को प्राप्त करके कहिए, चाहे हम फेसबुक के सीईओ के रूप में हो, चाहे हम जो है किसी देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो। हमने अमेरिका जैसे प्रधान देश के वहां पर भी जाकर हमने अपने को, आपने देखा कमला हैरिस है, अफ्रीका बहुत सारे सांसद हैं, न्यूजीलैंड के अंदर हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है, कनाडा में हुई है हमारी, साउथ अफ्रीका में हमारी है। तो विश्व में हमने जो पूरे ग्लोबल में, जो पूरे विश्व को हमने अपना योगदान दिया है और हमारे योगदान को विश्व ने सराहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। बाकी ये व्यवस्था है, इसका मानवता से, इसका अध्यात्म से, इसका परमत्व से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे जो अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं जी, तो कुरान पढ़ने के लिए आपको उर्दू आनी जरूरी है जी। अगर आपको उर्दू नहीं आती, आप कुरान को नहीं पढ़ सकते जी, क्योंकि जब किसी भी किताब को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है तो कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब बदल जाता है, जी, सही से उसका जो है एक्सप्लेन नहीं हो पाता, समझ नहीं आ पाती जी। ऐसी बाइबल को पढ़ने के लिए इंग्लिश की जरूरत है जी, उसको देखते हैं। लेकिन जैसे हमारा देश है, हमारी जो संस्कृति है, जी, उसको पढ़ने के लिए, हमारे जो ग्रंथ हैं उनको समझने के लिए संस्कृत भाषा की आवश्यकता है। जी, क्योंकि जो संस्कृत में लिखे गए हैं बाद में उनका अनुवाद हिंदी में किया गया या किसी और लैंग्वेज में किया गया,
जो कि मैंने आपको पहले कहा कि शब्द बदलने के साथ साथ अर्थ भी बदल जाते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझ नहीं आती, लेकिन आज हमारा जो हम कहेंगे हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो देश के बीच में पहले गुरुकुल होते थे, जिसके बीच में धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जिसके बीच में वेदों के बारे में बताया जाता था, उपनिषदों के बारे में बताया जाता था और धार्मिक किताबों के बारे में बताया जाता था। आज गुरुकुल जो है खत्म होते जा रहे हैं और जो स्कूल है उनके बीच में जो है इंग्लिश को प्राथमिकता दी जा रही है, हिंदी और संस्कृत को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। संस्कृत तो बहुत ही कम स्कूल है जो पढ़ाते हैं। तो सर जैसे कि कोई भी मंत्र है वो संस्कृत में है, जब उसका उच्चारण किया जाता है हमें मालूम ही नहीं चलता कि ये मंत्र क्या है। जो सामने पंडित जी पढ़ रहे हैं, कोई भी जो उसको बोल रहा है, तो हमें समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या है, वो हमारे हित में कहे जा रहे हैं, अहित में किए जा रहे हैं, जो हम मतलब कि यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ के अनुरूप है कि नहीं है। तो सर आप ये क्या कहना चाहेंगे कि हमारे देश में जो संस्कृत का इतना बुरा हाल है, या जो हमारी देवनागरी लिपि है, जो हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, उसको भी स्कूलों में जो है नहीं पढ़ाया जाता। तो जब तक अगर इसको पूरी तरह से नहीं इसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा, इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, तो हम कैसे अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ पाएंगे, कैसे हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा? देखो, उसके लिए आपको ये बात आपने ठीक कही है कि जहाँ तक संस्कृत भाषा है वो पिछली सीट पर रख दी गई है। आज वो प्रचलन में नहीं है और वो समय दूर नहीं है जब वो किताबों तक ही सीमित रह जाएगी और कुछ चुनिंदा लोग ही जो है, जैसे हमारे साधु संत हैं, जैसे आज के समय में रामभद्राचार्य जैसे प्रकांड संस्कृत के विद्वान हैं, वो जब वो उनके साथ ये विलुप्त हो जाएगी, ये इस बात में सत्यता है। परंतु जहां तक अनुवाद का सवाल है या हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे, ज्ञान को कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, ज्ञान प्रभु को केवल जिज्ञासा से पाया जा सकता है, वरना कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे उस ज्ञान को पाया जा सके। हमारे ग्रंथ इस बात की प्रमाणिक सूचना देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर ऐसा होता तो एकलव्य जो है कभी अच्छा धनुधर नहीं बनता। आपको एक समझना होगा कि कर्ण, एकलव्य और अर्जुन तीनों समानार्थी योद्धा थे। अर्जुन के पास द्रोणाचार्य जैसा गुरु था, काबिल गुरु थे, जो योग्य गुरु थे, उस अपने समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, उनके पास वो था। एकलव्य के पास केवल एक जिज्ञासा और एक उनकी प्रेरणा थी। कर्ण के पास परशुराम थे, लेकिन फिर भी उनके पास एक वो राजतंत्र का तबका नहीं था, लेकिन तीनों अपने समय के समानार्थी योद्धा थे। तो इसमें मैं एकलव्य को सबसे ऊपर वाले पेडेस्टल पे रखता हूँ, क्योंकि कर्ण के पास परशुराम थे, अर्जुन के पास द्रोणाचार्य थे, पर एकलव्य के पास केवल उसकी प्रेरणा और उसकी जिज्ञासा थी। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बार बताता हूँ, जैसे मैंने आपको इतनी सारी ये बात बताई, हो सकता है एक व्यक्ति को मुझसे बहुत ज्यादा चीज आती है और एक व्यक्ति को मुझसे कम आती है। ये सारा डिपेंड करता है जिज्ञासा पे। आपको प्रभु को पाने के लिए, आपको ज्ञान को पाने के लिए सर्वप्रथम जो है जिज्ञासा आपको जो है अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी और आपको ऐसा माहौल पैदा करना होगा, ऐसी दिनचर्या आपको बनानी पड़ेगी, ऐसा जीवन की अवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि धर्म को धारण करने की जरूरत होगी, तो आपको ऐसे कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हमारे पहले होता था कि भाई हमारी माता, जैसे मैं आप अपना उदाहरण बताता हूँ, मेरी नानी थी जो है शांति देवी, तो वो मैंने आज तक, मैं रामभद्राचार्य से भी मिला, उनको बहुत सुना, और जबकि रामभद्राचार्य जी बहुत पढ़े लिखे आज वो संत हैं, मेरा जितना व्यक्तिगत मानना है, मेरी नानी जैसा मैंने विद्वान लेडी नहीं देखी। इतिहास के पन्नों में मैंने गार्गी को सुना जरूर है, पर मैंने उनके शब्दों से मैंने सुना है, लेकिन मैंने अपनी नानी जैसा जितना समय बिताया उन जैसी विद्वान लेडी नहीं देखी। तो वो क्या था, मुझे रामायण पढ़ के सुनाती रहती थी, जो है सुंदर कांड हुआ, बाल कांड हुआ, लवकुश कांड हुआ, लंका कांड हुआ, किष्किंधा कांड हुआ, मैं सुनता रहता था। रामायण मेरे को रट गई। जैसे वो जब मैं 10वीं क्लास में आया तो मुझे कबीर के दोहे सुनाया करती थी, मैं पढ़ता था, वो सुना देती थी, मुझे कभी याद ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी जीवन का हिस्सा बन गए थे और वो मुझे आज भी याद है, आज भी मेरा मार्गदर्शन करते हैं, उनसे मैं आज भी प्रेरणा लेता हूँ, आज भी वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो आपको ऐसा, जबकि वो अंगूठा छाप थी,
इन द सेंस कि वो लिख पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उनके अंदर दीक्षा बहुत थी, उनके अंदर ज्ञान बहुत था, शिक्षा नहीं थी, दीक्षा थी, उन्होंने चिंतन किया हुआ था जो है। तो आप जब जिज्ञासा लाओगे अपने अंदर तो आपको धर्म की भी प्राप्ति होगी, ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, और जो आपने बात की कल्चर को, उसको भी आप सहेज के रखोगे। कोई आदमी कि आपने देखा होगा ऋषि सुनक जो है वो अक्षरधाम में जाके मंदिर में सिर झुकाता है, और हम जाके लंदन ब्रिज पे फोटो खिंचवाते हैं। तो ये सारा जिज्ञासा और शिक्षा का अंतर है। उसे विश्वास यहाँ पर है गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में, हमारा विश्वास उधर की साइड है। तो इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा। आपको एक ऐसा बचपन देना पड़ेगा, एक ऐसे संस्कार देने पड़ेंगे अपने बच्चों को, एक ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जो जिज्ञासा बनाए, ना कि वो हो। सर वो तो बात आपकी ठीक है, जिज्ञासा तो तभी बनेगी ना, जैसे जो हमारे ग्रंथ है हमें वो भाषा ही नहीं आती, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। मैं अगर कोई इंग्लैंड जाता है 1 मिनट के लिए और उसको इंग्लिश नहीं आती है तो कुछ भी बोलेगा काला भैंस बराबर। देखो तो जिज्ञासा तो तभी बढ़ेगी ना जब हम अपनी जो भाषा है, संस्कृत भाषा, उसको स्कूलों में कंपलसरी करेंगे। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, उसका मुद्दा लेता हूँ। ये शिक्षा का पाठ बनाना हालांकि हमारे कोर्स में है, हमें उसको चुनना पड़ेगा। मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक प्रवक्ता है पॉलिटिकल पार्टी के, क्योंकि आजकल मीडिया में सबको सुनना पड़ता है अगर आपको, है ना। तो एक प्रवक्ता ने, बड़े ज्ञानी हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई जिसको मैंने बाद में सत्यापित भी किया, और मैंने पाया उन्होंने सही बात कही। क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष हो, हालांकि मैं तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, पर वो कभी कभी बहुत अच्छी बात कहते। उन्होंने एक बात बताई, जब एटम बम बन रहा था, जिस व्यक्ति ने एटम बम बनाया उसने 4 साल पहले वेद और गीता पढ़े, और उसने उसके लिए पर्टिकुलरली शिक्षा, उसने संस्कृत सीखी, उसके बाद उसने एटम बम को बनाया। तो उसके अंदर जो उसके पास ना तो संस्कृत का सोर्स था, लिटरेचर था वो संस्कृत में था, वो अंग्रेजी जानता था, वो अमेरिका का था। तो उसने, अगर मेरी मेमोरी मुझे सही मदद कर रही है, तो उसको अंग्रेजी आती थी, उसे संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन उसने उसको सीखा, उसको पढ़ा, उसकी प्रेरणा से होते हुए वहां से ज्ञान हुआ और एटम बम बनाया। चाहे उसका प्रयोग हो या दुरुपयोग हो, लेकिन उसका जो सृजन है, उसकी जो क्रिया है, जो उसका जो आविष्कार है, वो आपको पता है विश्व में कितना योगदान दे रहा। तो कहने का जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पैठ। तो आपके अंदर जो जिज्ञासा अगर जो करी है, तो उसको जो है कोई नहीं रोक सकता। आपको वो मूल मंत्र है, वो नश्वर है, वो शाश्वत है, वो हमेशा चलेगा। अगर आप किसी शिक्षा का पाठ बनाने एक अच्छी बात है, सरकार को इस बात में सोचना चाहिए, उसकी पॉजिटिव चीज भी आगे लानी चाहिए। लेकिन इस हिस्से को अगर वो बने, आप जो मैं मूल मंत्र आपको बता रहा हूँ, अगर इसको सब अपनाएंगे तो मेरे हिसाब से इसको कभी हम जो है फिर आपके ये प्रश्न दोहराने की आवश्यकता कभी पड़ेगी नहीं, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर जिज्ञासा होगी तो संस्कृत भी सीखी जा सकती है, हर भाषा सीखी जा सकती है, हम अपने ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें कि जैसे जो आज हमारे देश के बीच में अगर हम देखें तो संतों की भरमार है, बहुत सारे संत हैं, लेकिन इनमें से जैसे जो पहले संत थे वो गुरुकुल जाते थे या जाके जो है अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगलों में बैठते थे, जाके वहाँ पर तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, उसके बाद जो आके वो ज्ञान दिया करते थे, पहले अपने अंदर ज्ञान लिपेटा करते थे। आज अगर हम बात करें तो मैं किसी संत का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने कि गुरुकुल का मुँह ही नहीं देखा, उन्हें ये पता ही नहीं गुरुकुल क्या होता है। बहुत सारे संत ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। आज एक संत के ऊपर कह रहे थे कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, जबकि वो यादव है, ओबीसी से है, लेकिन वो उसके बीच में आगे अपने आप को बताते हैं, उनको जिनको मतलब कि गए नहीं है और वो ज्ञान दे रहे हैं। जब इस प्रकार से अगर प्रथा चली आएगी तो जो लोगों की हिंदू धर्म से आस्था खत्म होती जा रही है, कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये तो नहीं है? देखो मैं एक चीज नहीं, मैं बताता हूँ आपको, एक चीज बताता हूँ आपको, ज्ञान पे कभी भी किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अगर ऐसा होता है। ये नहीं है कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे को ही रामायण पढ़ने का अधिकार है, मैं ही संत हो सकता हूँ। कहते हैं ना कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई।
इस व्यवस्था को, इस आस्था को आपको जितनी जल्दी कुचल दोगे उतना ही समाज के लिए, उतना ही विश्व के लिए सबसे बढ़िया होगा। ज्ञान सबको होना चाहिए और ज्ञान ही वो चक्षु हैं जो धरती पर स्वर्ग ला सकते हैं, जो हर एक आदमी को परमत्व को प्राप्त करा सकते हैं और जो धर्म की स्थापना कर सकते हैं। ये सारा बवाली जो हो रहा है, ये ज्ञान की जिसके पास है वो दुरुपयोग कर रहा है, वो भेदभाव कर रहा है। ज्ञान कभी नहीं कहता। मुझे एक वो बताइए, अगर रोशनी, हम आज एक रोशनी के नीचे बैठे हुए हैं, तो जो इसकी जद में आ जाएगा उस पर रोशनी पड़ेगी। इसमें ये थोड़ी कहेगा कि कौशल जी आप फला जात के तो आप पे नहीं पड़ेगी। इतने यादव हो, ब्राह्मण हो, कोई और हो, ये तो हमारी व्यवस्था है। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। आपने लिख दिया कि इसका नाम चिंटू, इसका मिंटू। आप बताओ कहाँ पे ऐसा नाम लिखे? लेकिन शर्मा जी फिर भी कहा रहता है ना कि मंत्र ब्राह्मण का अधीन है। ये मैं देखो ऐसा है, मैं इसको जो है मैं गलत बात कहूंगा, इसको जो है ये पोंगा पंडिती आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको ज्ञान का हमारे मैं तो एक ऐसे देश की कल्पना करता हूँ, ऐसे धर्म की कल्पना करता हूँ जिसमें नाम ही किसी का ना हो। आपको फिर डॉक्टर अम्बेडकर को याद करना पड़ेगा और उनका जो कहना था कि इस व्यवस्था को समाप्त करो। आपको मिंगल होना पड़ेगा आपस में, अपने में एक दूसरे में मिक्स होना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो आपने व्यवस्था के रूप में किसी को यादव लिख रखा, किसी को जाट लिख रखा, किसी को राजपूत, किसी को ब्राह्मण, आपस में मिल जाओ। तो जब अगर आपने 6 रंगों को मिला दिया एक रंग में, और फिर जैसे व्यवस्थित रंग, ऐसे नहीं, ये तो जो प्राकृतिक है 6 रंगों को मिला दो, फिर 6 रंग में पूछो आप बताओ कौन सा, तो आपको ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करनी पड़ेगी। ये स्थिति बड़ी भयानक है कि पंडित ही मंदिर में मंत्र पढ़ेगा और कोई नहीं पढ़ सकता। आप देखो मीरा के गुरु कौन थे, आप मुझे बताओ, है ना? आप उन्होंने कबीरदास को नहीं चुना, उन्होंने संत रविदास को चुना। मीरा के गुरु कौन थे? नानक जो है कौन, नानक के इतने सारे शिष्य हुए जिसने विभिन्न जातों के, विभिन्न धर्मों के, सबको उन्होंने अपनाया ना। तो ये बात गलत है। इसका तो जितना मैं एक बार मैं आप कह दूं, मैं इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि जिस तबके को ये कुपोषित व्यवस्था की वजह से महरूम रखा गया, उनके पास उन लोगों को जाना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनको इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि ये ज्ञान पुंज आपको भी उतनी ही जरूरत है जितनी हमको जरूरत है, क्योंकि आप भी उस परमपिता परमात्मा की रचना हो जिसकी मैं हूं या कोई और है। सर मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न लूंगा कि इस समय तो अब जो है अम्बेडकर साहब के लिखे संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। देखो अम्बेडकर साहब के, अगर जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, मैं एक चीज बता दूं, आज नेट के ऊपर उनके 10 वर्सेस हैं जो उनके प्रवचन हैं, और जा प्रवचन कह लो, उनके व्यक्तित्व कह लो, उनके उन 10 को पढ़ लो। अम्बेडकर अपने समय के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने पूरा जीवन, अपना सारा जीवन समर्पण किया समाज के लिए, एक विशेष वर्ग के उत्थान के लिए। ऐसा लोग कहते हैं पर मैं नहीं मानता। उन्होंने मानव मात्र के लिए अपना जीवन समर्पण किया। आप देखिएगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है, जितना मेरा ज्ञान है, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर चाहे वो महात्मा गांधी की मुखालफत हो, चाहे कोई और 370 के विषय पे पुरविरोध हो, उन्होंने कभी अपने इस बात की चिंता नहीं करी कि मैं इसका विरोध करूंगा तो मुझे ये नहीं मिलोगे। उन्होंने आज यूट्यूब में बीबीसी को दिया हुआ उनका इंटरव्यू है, उसको लोगों को सुनना चाहिए। वो एक सच्चे आदमी थे, पूरी योद्धा थे, ज्ञान पुंज थे। उनकी बातों को लोगों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उनका अमल अपने जीवन में करना चाहिए। उन्होंने कभी भी किसी के बारे में द्वेषपूर्ण बात नहीं की। उन्होंने हमेशा उस बात का विरोध किया जो द्वेषता को बढ़ाता था, ना कि उसका। और यही कारण है कि अपने समकालीन वो सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े युग पुरुष, सबसे बड़े मार्गदर्शक के रूप में आज भी लोगों के जीवन में अपनाए हुए हैं, उनके दिलों में बैठे हैं। समस्या वहां होती है जहां पर लोग उनको बिना पढ़े, बिना सोचे समझे उनके बारे में, चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, और ये पक्ष भी बना दिए। अम्बेडकर किसी पक्ष के नहीं थे। अम्बेडकर का तो नाम देखो, जो डॉक्टर, अगर मैं सही हूं तो विष्णु महादेव अम्बेडकर थे जिन्होंने अपना नाम दिया था। तो उनको, क्योंकि उनको एक व्यवस्था की वजह से महरूम रखा गया था शिक्षा से, तो उन्होंने जो है एक महाराष्ट्रियन, मैं उनकी कास्ट नहीं लूंगा, लोगों को उसको ढूंढना चाहिए, उनको नाम दिया था। तो उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने हमेशा मानवता के लिए काम किया। सर आपने हमारे को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि धर्म क्या है, धर्म कितना पुराना है
अंबेडकर साहब के विचारों के बारे में आपने बताया। आपने हमें बताया किस प्रकार से जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे धर्म को अपनाकर आगे बढ़ सकती है। अगर उनमें जिज्ञासा हो तो सब कुछ सीख सकते हैं। आज अगर हमारे ग्रंथ ना होते तो परमाणु बम का भी आविष्कार ना होता, जो आपने हमारे को बहुत ही एक विस्तार से बताया हमें जे.के. शर्मा साहब ने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।